भाई 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन को तो हाथ जोड़ के निकल लो, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एफ ऑफ जी एक्स ज्यादातर पब्लिक छोड़ के आई होगी, है ना, 90% से जनता ज्यादा छोड़ के आती है, क्योंकि आप देखो ना कितना खतरनाक काम किया है। एक तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर डिफिकल्ट था, ये बात पक्की है, राइट। सॉल्व किया, ओ माय गॉड क्या खतरनाक क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है भाई। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन को तो हाथ जोड़ के निकल लो, मैं तो कहता हूं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को हाथ जोड़ करके निकल लेना चाहिए, ज्यादा लफड़े पे नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को हाथ जोड़ के निकल लेना चाहिए, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। इसको पढ़ने के लिए 5 मिनट चाहिए, पढ़ने के लिए समझने के लिए 5 मिनट चाहिए। तो ये लास्ट मूवमेंट वाला क्वेश्चन है और ये जे एडवांस के क्वेश्चन से कतई कम नहीं, कतई कम नहीं है, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी जेई मेन पूछ लेता है, राइट, जून 2022। तो हो जाता है कुछ क्वेश्चंस, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक एक को बड़ी तसल्ली से फोड़ना पड़ेगा, बड़ी तसल्ली से, है ना। जैसे मान लो देखो x लेस देन 0, आपको पता है e की पावर x, अगर आप पता है कि नहीं बोलो, e की पावर x अगर आप पता है कि नहीं बोलो, पता है। आपको पता है ना x लेस देन 0 पे ये 1 से छोटा होता है, तो इसका x लेस देन 0 पे ये कुछ नहीं रखा है, इक्वल टू 0 रखा है। तो x लेस देन 0 पे इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आपको पता है भाई एक प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, बॉक्स x प्लस आई इक्वल टू बॉक्स x प्लस आई। तो यहां से क्या हो रहा है भाई, बॉक्स ऑफ x माइनस 1 है, इसको आप लिख सकते हो भाई बॉक्स x माइनस 1 लिख सकते हो, राइट। तो 0 से 1 के बीच में बॉक्स x इक्वल टू क्या हो गया, 0 से 1 में बॉक्स x इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 0 से 1 के केस में, है ना, सेकेंड वाले पार्ट पे देखिएगा ध्यान से, सेकेंड वाले पार्ट पे अगर मैं बात बोलूं, सेकेंड वाले पार्ट पे चेक करना, तो सेकेंड वाले पार्ट को आप डिफाइन कर सकते हो 0 से 1 के बीच में ए ई की पावर x को एज इट इज रहने दो, और x बॉक्स x इक्वल टू 0 हो रहा है, वो -1 बचेगा, तो ए ई की पावर x -1 हो गया, ठीक है। अब थर्ड को फोड़ते हैं भाई, 1 से 2, देखो 1 x अगर हमारा 1 से 2 के बीच में जा रहा है, तो ये जो एंगल है ना माय डियर फ्रेंड, ये जा रहा है पाई से 2 पाई के बीच में। कहां से कहां तक जा रहा है, पाई से 2 पाई, ठीक है। अब अगर साइन एक्स का ग्राफ देखो, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना माय डियर फ्रेंड, पाई से 2 पाई में, ये पाई है और ये 2 पाई है, तो पाई से 2 पाई में लेस देन 0 होता है, क्या होगा, लेस देन 0 होगा, राइट। तो अगर मैं 1 से 2 की बात करूं, तो 1 x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 पर ये साइन पाई इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 पर अलग कर लो, तो x इक्वल टू 1 पर तो ये b हो रहा है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू 1 to 2 की अगर मैं बात करूं, तो अब ये साइन पाई एक्स -1 हो जा रहा है, b -1 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है साइन पाई एक्स जो है माय डियर फ्रेंड, अगर मैं x इक्वल्स टू यहां पे हॉलो बना रहा हूं, हॉलो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ओपन है, तो ये देखो ना 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब साइन पाई एक्स, अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई साइन पाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे -1, भाई साइन पाई एक्स इक्वल टू -1 होगा, राइट। या मैं यहां पर चलो साइन, अगर मैं पाई एक्स ना लेकर के साइन एक्स ले लेता हूं, है ना, भाई साइन एक्स मैं बोल दूं, जहां पर हमारा एक्स जो है वो पाई से 2 पाई के बीच में है, अब वहां पर पाई एक्स है, तो एक्स 1 से 2 के बीच में, कहां दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये b -1 आ गया। अब समझना, x ग्रेटर और इक्वल टू 2 के केस में e की पावर -x अगर आप बना लो, देखो एक एक करके फोड़ोगे ना, बहुत आसान है। अब आपको पता है x ग्रेटर देन 0 पे ये y इक्वल टू e की पावर -x है ना, ये y इक्वल टू e की पावर x है, तो ये y इक्वल टू e की पावर -x, x इक्वल टू 0, ये 0 है, 0 से राइट में, 0 से बड़े के लिए 1 से छोटा होता है, देखो ना यार 1 से नीचे जा रहा है, 1 से छोटा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बॉक्स e की पावर -x, तो आप बोलोगे इक्वल टू 0 होगा, कब, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 2 पे तो 0 होगा ही, तो ये भी 0 रखा हुआ है, दिस ऑल्सो इक्वल टू 0, वो भी 0 था, ये भी 0 है, तो -c आ रहा है, तो सिंपल -c आ रहा है फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो मतलब कितने आसानी से, देखो अब बस खत्म है, बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन बन गया। अब हर ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक कर लो, और ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करना, जैसे 1 पर चेक करो भाई, कहां पर चेक करोगे,
भाई x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, फिर x इक्वल टू 1 पर चेक कर लो, फिर x इक्वल टू 2 पर चेक कर लो, 3 पॉइंट्स पे चेक कर लो, ब्रेकिंग पॉइंट, और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 चेक द कंटिन्यूटी, स्टेप 2, हालांकि इस पे तो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, डिफरेंशियबिलिटी की बात कर ही नहीं रहा है, तो अपने को सिंपल है, बहुत आसान हो गया है ना। तो अब अपन इसको देख लेते हैं कि भाई डिफाइन करके ये अपन के पास आ जाएगा। आप चेक कर लो भाई, जो लास्ट में मैंने एक एक स्टेप आपको डिफाइन करके बताया है। सबसे पहले इक्वल टू 0 अपने पास आ रहा है, चेक करिएगा प्लीज। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन 0 आ रहा है, फिर सेकंड ये आ रहा है, फिर थर्ड ये आ रहा है, फोर्थ ये आ रहा है, फिफ्थ ये आ रहा है। चेक करो एक बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, पांचों डेफिनेशन रखी हुई है। अब आप चेक कर लो यार, अगर 0 पे चेक करना है तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, एक बार खड़ाक खड़ाक चेक करते हैं ना। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 अगर अपने को चेक करना है तो 0 माइनस पे 0 आ रहा है, 0 प्लस पे देखो a e टू द पावर x, तो 0 अपन पुट करेंगे तो a माइनस 1 आ रहा है, राइट। तो यहां से आ रहा है भाई a माइनस 1, तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन देखो b, x इक्वल टू 1 पर देख लो, तो x इक्वल टू 1 पर जब चेक करोगे तो x इक्वल टू 1 पर a e माइनस 1 इक्वल टू b आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन, राइट। x इक्वल टू 1 पर b माइनस 1, ये है ना, राइट साइड भी लिमिट देखना पड़ेगा, तो राइट साइड का भी लिमिट देख लो, क्योंकि उसमें नहीं था एक्चुअली, इसमें राइट साइड 1 पे है तो अलग दे रखा है b माइनस 1, ये सेकेंड आ गया, राइट। अब थर्ड 2 पे देख लेते हैं, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, कंटिन्यूटी ये है एट x इक्वल टू 1। अब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है b माइनस 1, राइट, और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू जो आ रहा है वो c आ रहा है, तो यहां से b प्लस c इक्वल टू 1 आ गया। एक तो ये कंडीशन अपन के पास आ रही है, राइट, एक तो कंडीशन अपने पास आ रही है b प्लस c इक्वल्स टू 1 आ गया, एक कंडीशन ये आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन a इक्वल टू 1 आ रहा है, a इक्वल्स टू 1, है ना, a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, राइट। तो ये a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो a इक्वल टू 1 और b प्लस c इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन आ रही। तो और देखो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस हो जा रहा है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जा रहा है, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस हो जा रहा है, x इक्वल टू 1 पर कभी भी b और b माइनस 1 बराबर नहीं होगा, राइट। तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 ओनली, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन भी खतरनाक रखे हैं इसमें। तो देयर एग्जिस्ट एबीसी बिलोंग्स टू आर सच दैट f इज कंटिन्यूअस ऑफ r, नो। f इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देन a प्लस b प्लस c, नो, क्योंकि b प्लस c इक्वल टू 1 आ रहा है, a इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 2 आ रहा है बराबर का। f is discontinuous at exactly 1 point, then a plus b plus c is not equals 1. C is your perfect answer. C is your perfect answer, and this is very very good problem. हाँ, नेक्स्ट भाई, ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन रखा हुआ है, कंपोजिट पर बेस्ड है क्वेश्चन, मतलब ये जाता है कंपोजिट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई थिंक T11 पर जाता है ना, T11। तो देखो कंपोजिट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कंपोजिट फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन T11 पर जाएगा ना, T11। तो अपन चलते हैं भाई, T11 लगा लेते हैं भाई, T11 है ना, 11th टाइप का क्वेश्चन है, तो भाई चलो T11 लगाते हैं, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। T11 कंपोजिट पर बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ओके। तो बोल रहा है fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस, fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है तो पहले a और b निकाल लिया जाए क्या? हाँ, निकाल लेते हैं यार, ओरली निकालते हैं। तो x इक्वल 0 पे ये क्या आ रहा है, f ऑफ, भाई कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL होगा, कंटिन्यूअस है तो। अगर मैं LHL की बात करूं तो a आ रहा है, x इक्वल 0 पे f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू a, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, तो f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू a, और f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू आ रहा है 4, तो यहां से आ गया g a इक्वल टू 4, राइट। अब देखो जी, दूसरे की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो g ऑफ 0 माइनस, चेक करना यार, है ना, खुद से चेक करो तो अच्छा लगेगा। g ऑफ 0 माइनस 1, मैं 0 पुट कर दो ना यार, डायरेक्ट पॉलिनोमियल से, कुछ कमाल नहीं है ज्यादा, तो g ऑफ 0 माइनस इक्वल टू 1, और g ऑफ 0 प्लस, अब देखो ये समझना मैं कैसे सॉल्व करता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, 2022 में वो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, f ऑफ gx, ज्यादातर पब्लिक छोड़ के आई होगी,
है ना, 90% से जनता ज़्यादा छोड़ के आती है क्योंकि लेंथी जाता है, और अगर करते भी है ना तो बहुत लेंथी होता है क्वेश्चन, है ना, बहुत लेंथी लेके जाते हैं इसको, आसानी से नहीं कर पाते क्योंकि वो कंपोजिट निकालने में लग जाते हैं। यहाँ पे कंपोजिट निकालने की जरूरत नहीं है, पहले तो देखिए तो सही क्या पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ 2 पूछ रहा है, ये जी ऑफ एफ ऑफ 2 है और ये एफ ऑफ जी ऑफ -2 है ना, ये समझ आना चाहिए पहले तो, है ना। तो उसके लिए पहले अपन कंटिन्यूटी चेक करके ए और बी निकाल ले रहे हैं, क्योंकि तभी तो f2 और g ऑफ -2 निकाल पाएंगे। तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 4 4 16 प्लस b, सही है। तो यहां पर g ऑफ 0 प्लस इक्वल्स टू 16 प्लस b, तो यहां से b इक्वल्स टू आ रहा है -15, तो b इक्वल्स टू -15 आ गया, राइट। तो b आ गया, a आ गया। अभी चलो चलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब g ऑफ f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। g ऑफ f ऑफ 2 चेक करो यार निकाल करके क्या होगा। तो g ऑफ f ऑफ 2 देखो भाई, f ऑफ 2 इधर होगा, x ग्रेटर देन 0 पे होगा, तो 2 जब रखोगे 2 - 4 2, तो f ऑफ 2 आ रहा है 2, तो g ऑफ 2 निकाल लो। f ऑफ 2 इज 2, ये इक्वल टू 2 आ रहा है, तो g ऑफ 2 निकालो। g ऑफ 2 कहां जाएगा, इधर जाएगा, x ग्रेटर देन 0 पे 2 होगा, तो यहां पर 2 रखोगे तो 2 - 4 2 होल स्क्वायर 4 4 और -15, तो माइनस का 11 -11 आ गया। अब मैं यहीं पर f ऑफ g ऑफ -2 निकाल लेता हूं माय डियर फ्रेंड। तो g ऑफ -2 देखो भाई, g ऑफ -2 इधर आएगा, तो -2 प्लस 1 -1, तो ये आ गया भाई f ऑफ -1। अब f ऑफ -1 निकालोगे तो लेस देन 0 पे जाएगा, तो -1 प्लस a बराबर क्या है 4, तो -1 प्लस 4 तो 3 आ जाएगा, और दोनों को सम अप कर दो तो आंसर -8 आ जाएगा। तो -8 शुड बी योर आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, -8 इज योर राइट आंसर। यस डियर फ्रेंड, ये भी देखो कंपोजिट पे आया हुआ क्वेश्चन है, और ये थोड़े से मतलब कंपोजिट वाले जो क्वेश्चन थे पढ़ने में लेंदी होते हैं, उतना दम नहीं होता है क्वेश्चन में, लेकिन समटाइम्स ना अब ये फंक्शन बाई पार्ट्स रख देते हैं, तो 4 पार्ट्स को मैनेज करना। आप देखो ना कितना खतरनाक काम किया है। एक तो 2022 में आया क्वेश्चन है, पेपर डिफिकल्ट था, ये बात पक्की है, राइट। तो यहां पर देखो बॉक्स रख दिया, मॉड रख दिया, एक्सपोनेंशियल रख दिया, और परफेक्ट स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक रख दिया, ठीक है। 4 टाइप के फंक्शंस को क्लब किया है fx और gx में, और उसके बाद बोल रहा है कि बॉक्स बाय डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ठीक है। f ऑफ g इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली। अगर कंटिन्यूटी पूछता तो भी आसान क्वेश्चन था, क्योंकि हमें उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना पड़ता। अगर पूछ देता कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे या नहीं, तो 0 पे फोकस करना पड़ता। इसमें क्या डिसकंटिन्यूटी जब ये माय डियर फ्रेंड पूछते हैं तो अपने को पूरी की पूरी डोमेन पे काम करना पड़ता है। तो पूरी डोमेन पर काम नहीं करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस अप्लाई करके यहां पर डाउटफुल पॉइंट्स का बहुत रोल रहता है। तो डाउटफुल पॉइंट्स से पहले तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स रखा हुआ है। अब आप देखो f ऑफ gx आपसे पूछ रहा है, समझना। तो भाई f ऑफ gx अगर अपने से पूछ रहा है, थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस लगाना, एकदम रिलैक्स होकर बैठना। पहले तो ना पेन कॉपी छोड़ दो यार, एकदम रिलैक्स होकर के बैठो। जो आपको ट्राई करना था कर लिया, पॉज करके आप ट्राई कर रहे होगे एक क्वेश्चन को, ठीक बात है। तो उसके बाद अब आप लेक्चर, अब इसका सॉल्यूशन देख रहे हो, सॉल्यूशन देखने में आप पेन कॉपी छोड़ दो यार, एकदम रिलैक्स होकर के बैठो, चिल मार के बैठो, राइट। अब पहले अपन समझते हैं भाई क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा है क्वेश्चन, तो अच्छा है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन अगर अच्छा है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना चाहिए। अब बिल्कुल दिमाग मत लगाना यार, दिमाग मतलब समझने में लगाना, इधर मत लगाना कि यार मेरा क्या होगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मेरे तो कुछ नहीं। अरे भाई समझने का प्रयास करते हैं, डोंट गिव अप, डोंट थिंक नेगेटिव, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली, कान खुले रखो, दिमाग खुले रखो और आंख खुले रखो, राइट, और फिर समझते हैं। तो एफ ऑफ gx की अगर मैं बात करूं तो देखो f ऑफ gx की बात है, तो अपने को ये पता है कि f ऑफ gx का मतलब है gx को उठा करके fx में x के प्लेस पर डालते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई ये अपन के पास आ जाएगा, भाई बॉक्स gx आ रहा होगा, बॉक्स gx होगा इफ gx लेस देन 0, मतलब जहां जहां पर x आ रहा है ना, वहां पर सब जगह पर gx डाल दो। तो 1 माइनस gx मैकेनिकल प्रोसेस है, तो 1 माइनस gx, और ये अपन के पास आ गया gx ग्रेटर और इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत है क्या भाई, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दुविधा, बोलो जी। अब देखो gx के लेस देन 0 और gx के ग्रेटर और इक्वल टू 0 को चेक कर लो।
तो देखो ये e की पावर x माइनस एक्स है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भाई e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो हमेशा y कोड x लाइन के ऊपर होता है, e की पावर x जो होता है वो x से बड़ा होता है फॉर ऑल x। ये सब मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बता रखी है माय डियर फ्रेंड, और इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये समझो कि भाई अगर e की पावर x और x को कंपेयर करना है, या ln x और उसको कंपेयर करना है, तो ln x हमेशा x से नीचे लाया करता है और e की पावर x हमेशा x के ऊपर लाया करता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो आप क्या करोगे जब f ऑफ gx डिफाइन करोगे माय डियर फ्रेंड, तो f ऑफ gx जब डिफाइन करोगे तो gx पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, तो यहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन के पास आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स। यहां पर देखो भाई gx जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, gx इज ग्रेटर देन जीरो एंड x इज लेस देन जीरो, है ना, x लेस देन जीरो है, gx ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब gx की अगर मैं x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन की बात करूं तो ये बहुत आसान है, ये x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन, इसका ग्राफ बना ले क्या यार, छोटा सा ग्राफ होगा हल्का सा, तो x माइनस वन होल स्क्वायर, तो x माइनस वन होल स्क्वायर, तो इसका मतलब राइट शिफ्टेड है, वन को जा रहा है, तो इसका मतलब जीरो से पास होगा। x इक्वल टू देखो ना, x इक्वल टू जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू जीरो से पास हो रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ आ रहा होगा, समझ रहा भाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ये होता है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का ग्राफ फंक्शन में बताया भाई 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा, ये जीरो है, ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। फिर जब माइनस वन करोगे तो ये 1 यूनिट नीचे आएगा, ये 1 यूनिट नीचे आएगा, तो 1 यूनिट नीचे आएगा तो ऐसा कुछ जा रहा होगा, तो ये आ गया आपका एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन। सिंपल तो है, सिंपल तो है भाई, जीरो पे आ गया और ये अपन के पास आ गया 2 पे, तो ये जीरो है, ये भाई 2 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 1 है, ठीक है भाई। तो ये अपन के पास अपने को क्या चाहिए, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो की बात करो तो इसका लिए ये काट दो, ये काट दो, यहां से शुरू करना है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो आप देख लो कहां पर ले रहा है, जी एक्स इक्वल टू जीरो इस पे ले रहा है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे 1 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे जी एक्स इक्वल टू जीरो है, समझ रहे हैं ना भाई, एक्स इक्वल टू जीरो पे जी एक्स इक्वल टू जीरो है ना, जी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे, और ये जी एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना आ रहा है 1, एक्स इक्वल टू जीरो पे जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो पे 1 आ गया, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा 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 मजा, ठीक है। तो जी एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हो गया, जी एक्स इक्वल टू जीरो पे हो गया, अब जी एक्स लेस देन जीरो पे देख लेते हैं, जी एक्स लेस देन जीरो कहां पर है भाई डियर फ्रेंड। अब देखो जी एक्स जो है तुम्हारा वो लेस देन जीरो है, जीरो से 2 के बीच में। अब इस वाले पैराबोला के लेके चलो, तो ग्रेटर देन 2 पर ये तो ऊपर आ रहा है, ग्रेटर देन, ये तुम्हारा ग्राफ है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ है, ये y इक्वल टू इसका ग्राफ है, तो आपको पता है 2 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव ले रहा है, x ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए, x ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए ये जाएगा यहां, तो gx ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो अब अपन बोल सकते हैं gx ग्रेटर और इक्वल टू जीरो या x ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली, तो इसका मतलब मॉड के अंदर 1 माइनस पुट कर दो भाई, ये तो x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, तो प्लस वन, ये आ गया जी, राइट। अब देखो जी, अब क्या बच रहा है, 0 से 2 और बच रहा है, 0 से 2 में ये ग्राफ आ रहा है नीचे, मतलब gx लेस देन जीरो पे जाएगा, तो gx लेस देन जीरो, gx लेस देन जीरो पे ये जा रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 2, तो 0 से 2 पे अगर मैं बात करूं, समझते हैं ना, सब कुछ आ रहा होगा, लेस देन जीरो यहां आ रहा है, इक्वल टू जीरो ये आ रहा है, 0 से 2 ये आ रहा है, 2 से बड़ा ये आ रहा है, तो 0 से 2 पे ये gx लेस देन जीरो, ग्राफ इसके नीचे, ये ग्राफ किसका है माय डियर फ्रेंड, ये gx का ग्राफ है, ये gx का ग्राफ है, कब, 0 से इंफिनिटी के लिए, 0 से इंफिनिटी के लिए, लेस देन जीरो तो अपन पहले ही फोड़ चुके हैं, तब अपन के पास gx, क्या समझ आ रहा है दोस्त, यस सर समझ आ रहा है भाई, है ना। तब देखो gx हमारा, ये ग्राफ मैंने क्यों प्लॉट किया है कि इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा है वो जाएगा gx ग्रेटर और इक्वल टू जीरो वाले पार्ट पे, और जो नीचे का हिस्सा है 0 से 2 वाला वो जाएगा लेस देन जीरो वाले पार्ट पे,
तो अब अपन को पता है 0 से 2 के बीच में ये अपन के पास आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 के बीच में, तो इसको उठा करके gx इस वाले पे पुट कर दो, तो आएगा भाई बॉक्स के अंदर x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ये अपन के पास आ जाएगा, राइट। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये अपन के पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ जाएगा। ये सिंपल है, वही रखा हुआ है भाई। अपन एक बार चेक कर लेते हैं भाई, x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे देखो भाई, x हमारा लेस देन 0 पे क्या रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ये क्या भाई 1 माइनस ई टू पावर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं x इक्वल टू 0 पे, देखते हैं x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है 1, x इक्वल टू 0 पे आ रहा है 1, x 0 से 2 के बीच में देख लो भाई बॉक्स x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, 0 से 2 के बीच में देख लो भाई बॉक्स x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, सही बात है। ये 2 माइनस एक्स माइनस 1 आ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 2 पर, तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 पर ये आ रहा है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, फंक्शन बाई पार्ट्स से 0 और इन सब पे चेक कर लो। तो जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, अब तो बहुत आसान हो गया भाई, अब तो ब्रेकिंग पॉइंट्स पे फंक्शन बाई पार्ट्स वाला मेथड लगा दो। तो भाई सिंपल 0 माइनस पे चेक करोगे, तो 0 माइनस पे ये कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 पुट करोगे लेफ्ट साइड से, तो x इक्वल टू 0 पुट करा तो भैया आ गया 0, 0 प्लस पे देख लो, 0 प्लस पे 0 माइनस पे ये आ रहा है 0 पे, सिंपल बात है ना, x इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर डिसकंटिन्यूअस है, यहां से मिल जाता है डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0, राइट। अभी अपन के पास नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है 2, नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट है 2, तो 2 पर देख लो भाई, 2 पर ये 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहा है 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो यहां पर LHL की बात करूं 2 पर, LHL 2 पर देख लो एक बार फिर से, तो इक्वल टू 0 आ रहा है, और RHL 2 पर अगर मैं बात करूं, RHL 2 पर चेक करो भाई, 2 माइनस 1 कितना आ रहा है भाई, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, तो इसका RHL 2 आ रहा है 1, तो इसका 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो यहां से भी डिसकंटिन्यूअस, वहां से भी डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड 2 पॉइंट्स, बड़े आसानी से फोड़ रहे हैं। मजा आ गया, मजा आ गया, सच में कसम से मजा आ गया भाई, बहुत मेहनत कराई है आपने मेरे से अब तो मुस्कुरा दो भाई, हाँ बहुत बढ़िया मेहनत करा ली आपने, है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व किया, जबकि मैंने सोचा था मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लिख के लाया था, मैंने सोचा था कि भाई यहाँ पर ऐसे करेंगे कि भी बोल देंगे भाई बच्चों को कि देखो ऐसे ऐसे करना है ना, ये करोगे ये करोगे ये करोगे तो फिर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो यहाँ से अपन ऐसे पुट करके चेक कर लेंगे। जबकि आप लोगों का जोश देख करके, आप लोगों का जो जिस तरह से आप एंजॉय कर रहे हो उसको देख करके फिर पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बताई, पूरी की पूरी कहानी आपको सॉल्व करके दिखाई, तो मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया। बस ऐसा ही मचाते रहो, मैथ्स का बैंड बजाते रहो और अपने सपनों को पूरा करते रहो माय डियर फ्रेंड, जियो जेई का नारा लगाते रहो। क्या बात है।